हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर के आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो आपको बीटीएससी एएनएम एग्जाम में देखने को मिलेगा। मोस्टली एग्जाम में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, तो आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज। ऊतकों में जो ऑक्सीजन की जो कमी होता है वो क्या कहलाता है? साइनोसिस, एनोक्सिया, एनोक्सेमिया या एनोरेक्सिया। तो ऊतकों में जो ऑक्सीजन की कमी होती है ना, वो कहलाता है हाइपोक्सिया। क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया। ये साइनोसिस क्या होता है? ये ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होता है, उसको बोलते हैं साइनोसिस, यानी कि लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, उसको क्या बोलते हैं? साइनोसिस बोलते हैं। एनोक्सिया क्या बोलते हैं? एनोक्सिया क्या होता है? तो एनोक्सिया जो होता है वो यानी कि कंप्लीट लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है? एनोक्सिया में क्या होता है? कंप्लीट लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? कंप्लीट लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एनोरेक्सिया में क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या होता है? भूख की कमी। इसको क्या बोलते हैं? भूख की कमी। यानी कि भूख की कमी को क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया बोलते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट। साइनोसिस क्या बोलते हैं? साइनोसिस का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, उसको क्या बोलते हैं? साइनोसिस। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? सांस लेने में तकलीफ है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सांस लेने में तकलीफ को किस टर्म से जानते हैं? एपिनिया के नाम से, ऑर्थोपिनिया, डिस्पिनिया या क्या है? यूपिनिया। तो सांस लेने में जो दिक्कत होता है उसको बोलते हैं डिस्पिनिया। उसको क्या बोलते हैं? डिस्पिनिया बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, डिस्पिनिया। एपिनिया क्या होता है? अब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है इसका? क्या होगा? अब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। अब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? एपिनिया बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मूत्र का पूर्ण अभाव कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मूत्र का पूर्ण अभाव क्या कहलाता है? ओलिगोयूरिया, पोलीयूरिया, एनयूरिया या नन। तो मूत्र का पूर्ण अभाव जो कहलाता है वो हो जाएगा एनयूरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, एनयूरिया। एनयूरिया क्या हो रहा है? मूत्र का अभाव हो गया है, पूरी तरह से क्या हो गया है? बंद हो गया है आना, जिसको बोलते हैं एनयूरिया। पोलीयूरिया का क्या मतलब होता है? पोलीयूरिया का मतलब होता है इंक्रीज होना, यानी कि यूरिन आउटपुट क्या होना? बढ़ जाना। कितना से ज़्यादा? तो 2 लीटर से ज़्यादा। 2 लीटर से ज़्यादा यूरिन आउटपुट बढ़ जाना क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है यूरिन आउटपुट का कम होना। यूरिन आउटपुट का क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितना से कम हो रहा है? तो 400 ml से कम हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोयूरिया बोलते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नाक से खून बहने को कहते हैं, नाक से खून बहने को क्या कहते हैं? हेमेप्टाइसिस, हेमरेज, इपिस्टेक्सिस और क्या है एक? हीमोस्टेसिस। नाक से जो खून बहने को किस टर्म से जानते हैं? वो हो जाएगा इपिस्टेक्सिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, इपिस्टेक्सिस। इपिस्टेक्सिस इज द राइट आंसर रहेगा। हेमेप्टाइटिस होता है वोमिटिंग इन ब्लड। क्या होता है? ये उल्टी में देखने को मिलता है, वोमिटिंग इन ब्लड, यानी कि खून में उल्टी आना क्या बोलते हैं? हेमेप्टाइसिस बोलते हैं, हेमेप्टाइसिस बोलते हैं। तो इसका राइट क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ जीवाणुनाशन की विधि है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ जो है जीवाणुनाशन की क्या विधि है? बॉइलिंग, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेविंग या डिसइंफेक्शन। तो सर्वश्रेष्ठ जो जीवाणु का नाशन की जो विधि है वो क्या है? ऑटोक्लेविंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, ऑटोक्लेविंग। अब बात करते हैं ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर कितना होता है, और उसके बाद क्या है? टाइम कितना होता है, उसके बाद क्या है? प्रेशर कितना होता है। ये क्या करना है? याद रखना है। तो टाइम जो होता है मोस्टली 30 मिनट होता है। कितने मिनट होता है? 30 मिनट होता है। टेम्परेचर जो होता है वो 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर क्या होता है? तो 1.05 kg पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है? इसका प्रेशर होता है। तो ये क्या करना है आपको? ये ध्यान में रखना है, इसका
एग्जाम में आपका टेम्परेचर भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है, या क्या प्रेशर भी पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एपिकल नाड़ी की साइट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एपिकल नाड़ी जो होता है उसका क्या साइट है, रेडियल धमनी पर, फीमोरल धमनी पर, हृदय पर, या ब्रेकियल धमनी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एट द हार्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, हृदय पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। रेडियल धमनी का जो नाड़ी होता है वो क्या होता है, एट द हार्ट होता है, यानी कि हृदय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, गुदा तापमान लिया जाता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गुदा तापमान, तापमान का मतलब होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो लेते हैं वो किसका, गुदा का मतलब होता है क्या, रेक्टल। रेक्टल टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, गुदा तापमान लिया जाता है किस में, बेहोश मरीज में, सदमे में, 5 वर्ष से कम बच्चों में, उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी। अब बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो एक होता है एक्जियल टेम्परेचर, एक होता है ओरल टेम्परेचर, और एक होता है रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है, बात करते हैं एक्जियल टेम्परेचर का। तो एक्जियल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओरल जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रेक्टल जो होता है वो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, एक्जियल का, और दूसरा क्या है, ओरल का, तीसरा क्या है, रेक्टल का। तो ये तीनों का तापमान आपको क्या करना है, याद रखना है। तो क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर होगा 7 का, उपरोक्त सभी इधर राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, रोग जिसमें रिगर मार्टिस की अवस्था में दिखाई देती है, किस बीमारी में रिगर मार्टिस की अवस्था दिखाई देती है, मलेरिया में, मृत्यु के बाद में, यूरिनरी इन्फेक्शन में, और एपिलेप्सी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिगर मोर्टिस जो मोस्टली देखने को मिलता है वो मृत्यु के बाद देखने को मिलता है, यानी कि आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, रोगी जिसके लिए कंबल बिस्तर बनाया जाता है, किस पेशेंट के लिए कंबल बिस्तर तैयार किया जाता है, एम्पुटेशन रोगी, बर्न पेशेंट, अर्थराइटिस पेशेंट, हार्ट केसेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अर्थराइटिस पेशेंट, यानी कि गठिया वाले रोगी को क्या करते हैं, उसके लिए ब्लैंकेट बेड तैयार किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होता है तो क्या कहलाता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो नॉर्मल होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या कितना 37 डिग्री सेल्सियस, ये होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है 95 फ़ारेनहाइट से नीचे होता है तो हाइपर पैरेक्सिया, ये तो नहीं होगा, हाइपोथर्मिया, उसके बाद क्या है, लो पायरेक्सिया, ये भी नहीं होगा, लो ग्रेड फीवर, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, दर्द के साथ पेशाब को बार बार आने को कहा जाता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पेनफुल मैचुरेशन इज कॉल्ड, दर्द के साथ पेशाब को बार बार आने को क्या कहते हैं, डिसयूरिया, एनयूरिया, ओलिगोयूरिया, या ग्लाइकोयूरिया। देखिए दर्द के साथ आ रहा है, पेनफुल मैचुरेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको डिसयूरिया के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, डिसयूरिया। एनयूरिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ यूरिन, अब्सेंस ऑफ यूरिन, अब्सेंस ऑफ क्या हो रहा है, यूरिन हो रहा है। उसके बाद क्या है, ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया का मतलब होता है कि यानी कि 100 ml से कम, 100 ml से कम आना यूरिन, है ना, उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया। ग्लाइकोयूरिया क्या बोलते हैं, ग्लाइकोयूरिया होता है ग्लूकोज इन यूरिन, यानी कि यूरिन के साथ ग्लूकोज की मात्रा निकलना, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोयूरिया बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, डिसयूरिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणुओं के विकास को बाधित करता है, जीवाणुओं को जो विकास को बाधित करता है उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोसाइड, एंटीसेप्टिक, जीवाणुरोधक, या एसेप्सिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बैक्टीरियोस्टेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा,
बैक्टीरियोस्टेट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मरीज के डिस्चार्ज के बाद अथवा मृत्यु के बाद यूनिट कीटाणुशोधन है। क्या है? जब मरीज क्या होता है, मृत्यु हो जाते हैं। अब मृत्यु होने के बाद या तो क्या होता है, मरीज क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाते हैं यानी कि ठीक हो जाते हैं। उसके बाद उसके वार्ड को यानी कि उसके बेड को क्या करते हैं, कीटाणुशोधन के लिए क्या होता है, डिसइंफेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, स्टेलाइजेशन करते हैं, टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहते हैं या फम्बिगेशन कहते हैं। तो उसको क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन है। यानी कि लास्ट वाला काम हो रहा है, या तो मरीज क्या हो गया है, मृत्यु हो गया है, या तो मरीज क्या है, डिस्चार्ज हो गया है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, टर्मिनल डिसइंफेक्शन के द्वारा उसके कीटाणु को क्या करते हैं, उसका बेड को या उसका उसका इन्फेक्टेड आर्टिकल को क्या करते हैं, टर्मिनल डिसइंफेक्शन के द्वारा कीटाणुशोधन करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, दबाव में भाप द्वारा स्टेलाइजेशन कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में है, एक तो है प्रेशर, एक क्या है, भाप है, उसके द्वारा स्टेलाइजेशन कहा जाता है। ऑटोक्लेविंग, फम्मिगेशन, हॉट एयर ओवन या बॉइलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑटोक्लेविंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली का नीला पड़ना क्या कहलाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एक क्या है, त्वचा है यानी कि स्किन है, और दूसरा क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। वो दोनों का नीला पड़ जाना क्या कहलाता है, हाइपोक्सिया, एनोरेक्सिया, एस्पेक्सिया या साइनोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताएं, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा साइनोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। क्या हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है। नीलापन का मतलब होता है कि ब्लड की मात्रा क्या हो गया है, कम हो गया है। किसमें, मैंने जस्ट ही पहले वीडियो में बात किए थे कि साइनोसिस का जो कंडीशन होता है उसमें क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, साइनोसिस बोलते हैं। जिसके वजह से क्या होता है, स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या होता है, कलर नीला पड़ जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, खुजली के साथ खोपड़ी का नॉन इन्फ्लेमेटरी डिस इन्फ्लामेशन होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, खुजली के साथ खोपड़ी में नल इन्फ्लेमेटरी डिसइंफेक्शन हो गया है, जिसको क्या बोलते हैं, एलोपेसिया, पेडिकुलोसिस, डेंड्रफ या सोरडस। क्या होता है, एलोपेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ हेयर, यानी कि बालों को झड़ना, उसको क्या बोलते हैं, एलोपेसिया बोलते हैं। पेडिकुलोसिस क्या होता है, यानी कि शरीर में क्या होना, जुए पड़ना, जुए का क्या होता है, पड़ना, जिसको बोलते हैं पेडिकुलोसिस। और डेंड्रफ क्या है, यानी कि बालों में क्या होता है, डेंड्रफ हो जाता है, रेसेस हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं डेंड्रिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा डेंड्रेफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, डेंड्रेफ, डेंड्रफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मिचली और उल्टी रोकने के लिए दवा का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मिचली यानी कि क्या बोल रहा है, नोजिया वोमिटिंग को रोकने के लिए कौन सा दवाई का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीएमेटिक्स, एंटासिड और एमेटिक्स। देखिए एंटीबायोटिक का जो उपयोग करते हैं वो इन्फेक्शन को रोकने के लिए करते हैं। एंटी एमेटिक्स का जो उपयोग करते हैं वो उल्टी के लिए, किसके लिए, वोमिटिंग के लिए। वोमिटिंग के लिए किसका यूज करते हैं, एंटी एमेटिक्स का। ओके, और ये एंटासिड जो होता है वो गैस के लिए, किसके में यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, गैस में। और एमेटिक्स देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये भी है उल्टी के ही लिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटी एमेटिक्स। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, जीभ की सूजन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, जीभ की सूजन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ग्लोसाइटिस। क्या कहते हैं, ग्लोसाइटिस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। गेस्ट्राइटिस किसको बोलते हैं, किसका इन्फ्लामेशन होता है, तो गेस्ट्राइटिस जो है वो स्टमक का है, किसका है, स्टमक का है, स्टमक का है। उसके बाद क्या है, जिंजीवाइटिस जो है वो किसका है, गम का है, गम का इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं, जिंजीवाइटिस कहते हैं। और स्टोमेटाइटिस जो होता है वो क्या होता है, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, ओरल, एम से हो गया म्यूकस, एम से मेम्ब्रेन। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा जीभ का सूजन को वो हो जाएगा ग्लोसाइटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निगलने में कठिनाई को क्या कहते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्या कहते हैं उसको? एनोरेक्सिया, डिस्फेगिया, डिस्पेप्सिया या रेग्रुरेटेशन। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? निगलने में क्या हो रहा है? कठिनाई हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्फेगिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्फेगिया बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। एनोरेक्सिया किसको बोलते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि क्या होता है लॉस ऑफ एपेटाइट? भूख की कमी। क्या होता है? भूख की कमी को क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया बोलते हैं। भूख की कमी को क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया बोलते हैं। उसके बाद क्या? डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का क्या बोलते हैं? डिस्पेप्सिया यानी प्यास की कमी। क्या होते हैं इसको? प्यास की कमी, जिसको बोलते हैं डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया यानी प्यास की कमी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, रेबीज होता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, रेबीज होता है चूहे के काटने से, सांप के काटने से, कुत्ता के काटने से, कीट के काटने से। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा, रेबीज जो होता है वो किसके काटने से होता है? वो होता है कुत्ता के काटने से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। डॉग बाइट के वजह से क्या होता है? रेबिट होते हैं। और चूहा के काटने से क्या होते हैं? यह आपको क्या करना है? कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि चूहे के काटने से कौन सा डिजीज होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा, रेबीज के काटने से, सॉरी, रेबीज जो होता है वो कुत्ता के काटने से होता है। और आप लोग को क्या करना है? चूहे के काटने से कौन सा बीमारी होते हैं वो क्या करना है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अस्पताल में होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, उसको क्या कहते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन, पैथोजेनिक इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन। तो अस्पताल में जो होने वाला बीमारी होता है, इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, जब तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो जाता है तब इसे क्या कहते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? तो 98.6 डिग्री क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। यहाँ क्या बोल रहा है? तापमान क्या हो चुका है? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो चुका है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाई पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया, स्वेलिंग फीवर। उसके बाद क्या है? इन्वर्स फीवर। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा हाइपर पैरेक्सिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। क्या हो गया है? हाइपर पैरेक्सिया हो गया है। जिस वर्ड के आगे आपको हाइपर मिल रहा है उसका मतलब होता है ज़्यादा। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, यानी कि इंक्रीज हो गया है। बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है, यानी कि बढ़ गया है। कितना से ज़्यादा बढ़ गया है? तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या हो गया है? बढ़ गया है, जिसको बोलते हैं हाइपर पैरेक्सिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पीठ की शल्य क्रिया के पश्चात रोगी को डैश अवस्था में प्रदान की जाती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है? पोजीशन के बारे में दिया गया है, यानी कि पीठ की शल्य क्रिया हुआ है उसके पश्चात रोगी को कौन से पोजीशन में लिटाते हैं? डोर्सल रिक्वेंट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, प्रोन पोजीशन, फाउलर पोजीशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा अधोमुख, यानी कि प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, भूख ना लगने की अवस्था को क्या कहते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, भूख ना लगने की अवस्था को क्या कहते हैं? मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बात किए थे कि भूख ना लगने को क्या कहते हैं? एनोक्सिया, एनोक्सोमिया, एनोरेक्सिया, एनीमिया। तो भूख ना लगने की अवस्था को क्या कहते हैं? इसका आप कमेंट्स में जरूर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, कपकपी या जूड़ी की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। गर्म अवस्था, कोल्ड स्टेज यानी शीत अवस्था, पसीना आने की अवस्था जिसको बोलते हैं स्वेटिंग स्टेज, और क्या है? इनमें से कोई नहीं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको क्या करते हैं? एक ट्रिक से याद करते हैं। क्या करते हैं? ट्रिक से याद करते हैं। CHS, CHS, सी का मतलब होता है कोल्ड स्टेज। क्या स्टेज? कोल्ड स्टेज। एच से क्या होता है? हॉट स्टेज। एस से हो गया स्टेज, ये भी एस से हो गया स्टेज। एस से हो गया स्वीटिंग स्टेज, SWEATING, स्वीटिंग स्टेज। ये हो जाएगा फर्स्ट अवस्था।
ये हो जाएगा सेकंड अवस्था और ये क्या हो जाएगा थर्ड अवस्था। ये क्या बोल रहा है, कपकपी या जुड़ी की प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं, तो क्या है कोल्ड स्टेज है यानी कि शीत अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मरीज को सांस लेने में कठिनाई हो तो डैश करना चाहिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सांस लेने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है तो उस पेशेंट को किस पोजीशन में लेटाना चाहिए। रोगी का सिरहाना ऊंचा कर देना चाहिए, रोगी का सिरहाना नीचे कर देना चाहिए, रोगी का पैताना ऊंचा करना चाहिए, मरीज को सीधे लेटाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा रोगी का सिरहाना ऊंचा कर देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। मान लिया जाए ये बेड है, इसको क्या करना है, हल्का सा इसको ऊपर कर देना है, यानी कि यहाँ पे पेशेंट सोएगा और उसका मुंडी यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसका क्या करेंगे, सिरहाना थोड़ा क्या करेंगे ऊंचा कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, बीडी का अर्थ है, बीडी का क्या अर्थ है। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, दिन में एक बार, दिन में दो बार, दिन में तीन बार, रात में। तो बीडी का मतलब जो होता है वो होता है दिन में दो बार। क्या होता है, दिन में दो बार, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, दिन में दो बार। दिन में एक बार को क्या बोलते हैं, दिन में एक बार देने को क्या बोलते हैं, ओडी बोलते हैं, ओडी। उसके बाद क्या, दिन में तीन बार को क्या बोलते हैं, क्यूआईडी बोलते हैं, क्यूआईडी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, आम बात रोगी के लिए डैश बिस्तर तैयार किया जाता है। आम बात का मतलब होता है बेड मेड, यानी कि उसके लिए कौन सा बिस्तर तैयार करते हैं, अंगोच्छेदन बिस्तर, हृदय रोगी का बिस्तर, कंबल बिस्तर या अस्थि भंग वाले का बिस्तर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ब्लैंकेट बेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एनआरएचएम के जो बहाली हुआ था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सांप के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। फर्स्ट एड में आप देखे होंगे कि जैसे कोई गांव घर में क्या करते हैं, किसी बच्चे को या कोई पर्सन को सांप काट लेते हैं तो वो जब सब सेंटर पर जाती है, जो वहाँ जो नर्स रहती है उसको क्या सलाह देती है, सांप के काटने वाली जगह पर बर्फ की थैली रखने का, सांप के काटने वाली जगह के ऊपर टूनिकेट बांधने का, सांप के काटने वाली जगह को गर्म करने का। उसके बाद क्या है, क्या नहीं करना चाहिए है ना, उसके बाद क्या है, सांप के काटने वाली जगह को हृदय के लेवल से नीचे रखने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांप के काटने वाली जगह पर बर्फ की थैली रखना। ये क्या है, नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। लेकिन सॉरी, ये तो लिखा हुआ है सांप के काटने वाली जगह को गर्म करना, सांप को काटने वाली जगह को क्यों गर्म करेंगे, तो इसका राइट सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। ये नहीं होगा, ये तो क्या है सही है, ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, यदि नाड़ी दर्द डैश है तो डाइजोक्सिन गोली नहीं देना चाहिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जब एक पेशेंट आता है सब सेंटर पे और वो बोलता है कि मेरा हार्ट रेट इतना से कम है, तो आपको क्या करना है, उस टाइम कौन सा गोली क्या करना है, नहीं देना है। 60 मिनट के नीचे, सॉरी 60 मिनट के ऊपर, 60 मिनट के नीचे, 100 मिनट के नीचे, 100 मिनट के ऊपर। तो उस कंडीशन में आपको कौन क्या करना है, कितना रहेगा जो आपको उस टाइम आपको वो टैबलेट डाइजोक्सिन टैबलेट नहीं देना है। तो 60 मिनट के नीचे, 60 प्रति मिनट के नीचे अगर रहता है उस टाइम आपको डाइजोक्सिन गोली क्या करना है, नहीं देना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।